हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपके 4 मार्च 2024 को होने वाले फिजिक्स के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल हैं। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि संलग्न चित्र में एक एलसीआर परिपथ दिखाया गया है। संलग्न चित्र में एक एलसीआर परिपथ दिखाया गया है। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता V बराबर 100 साइन 500t से प्रदर्शित है। परिपथ के लिए गणना कीजिए। पहला क्या निकालना है? प्रतिबाधा निकालनी है। प्रतिबाधा को हम किससे दिखाते हैं? Z से दिखाते हैं। शक्ति गुणांक निकालना है। इसको हम किससे दिखाते हैं? cos फाई से दिखाते हैं शक्ति गुणांक। और धारा का शिखर मान यानी I0, इसको हम किससे दिखाते हैं? I0 से। तो ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में ये आया है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला जो निकालना हमें क्या निकालना है? प्रतिबाधा निकालनी है। तो प्रतिबाधा पहला क्वेश्चन है, प्रतिबाधा निकालनी है। प्रतिबाधा का फार्मूला होता है Z बराबर होता है अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई हैं, इसको निकाल लेते हैं, रख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ये जो समीकरण हमें दिया गया है V बराबर 100 साइन 500 ओमेगा टी, ये जो इक्वेशन दिया गया है, इस समीकरण की हम धारा वोल्टेज के इक्वेशन से हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण V बराबर 100 साइन 500t की वोल्टेज के समीकरण क्या होता है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये होता है से तुलना करने पर। इतना हम लिख लेंगे तुलना करने पर। अब जब हम इस समीकरण के, जो समीकरण हमें दिया है, इस समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? V0 बराबर मिलेगा हमें क्या? V0 बराबर मिलेगा 100 वोल्ट, ठीक है। और ओमेगा बराबर हमें क्या मिलेगा? 500। ओमेगा बराबर क्या मिलेगा? 500। और बाकी यहाँ हमें फिगर में दिया है क्या है? यल दिया है। ये 0.16 हेनरी की एक प्रेरकत्व है, यल का मान है। और एक संधारित्र दिया है जिसकी धारिता कितना है? 40 माइक्रोफैरड है। और एक यहाँ पर प्रतिरोध दिया गया है R, जो कितना है? 40 ओम है, ठीक है। ये कौन सा परिपथ बन रहा है? एलसीआर परिपथ बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रतिबाधा Z बराबर होता है अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये एलसीआर परिपथ के लिए होता है। अब देखिए एक्सेल भी हमें नहीं दिया है, XC नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर इसका मान निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि XL बराबर होता है ओमेगा L, तो हमें ओमेगा भी दिया गया है कितना? 500, और L कितना है? 0.16 हेनरी, ठीक है। एक्सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्रेरकीय प्रतिघात, तो इसका जब इससे गुणा कराएंगे तो ये कितना आएगा 80, 2 अंक के बाद दशमलव, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 80 ओम प्रतिघात है, प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, तो इसका मात्रक क्या होगा ओम। अगला निकालते हैं हम XC। XC क्या है, धारतीय प्रतिघात है, ये बराबर होता है 1/ω/c। तो 1/ω की वैल्यू है 500 और c की वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए c की वैल्यू में दिया है 40 माइक्रोफैरड। कितना दिया गया है 40 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर रख देंगे 40 माइक्रोफैरड है, तो माइक्रो को बदल देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/, देखिए 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ, 3 इसमें घट जाएगा, तो 5 चौक 20 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। 6 में से 3 चला जाएगा, -3 आएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.05 इंटू 10⁻, ये 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, या इसको लिखेंगे 5 इंटू 10, 2 अंक इधर जाएगा, 1 घट जाएगा, 1 बचेगा, 2 घटेगा इसमें से, तो ये आ जाएगा आपका 50 ओम। ठीक, अब ये XL का मान 80 ओम और XC का मान 50 ओम, ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो हमें Z बराबर मिलेगा, Z बराबर √XL। XL का मतलब कितना हुआ 80 माइनस XC, XC का मतलब कितना हुआ 50 का होल स्क्वायर, और प्लस R का मान कितना है 40, 40 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका √80 में से 50 जाएगा 30, 30 का होल स्क्वायर करेंगे 900 आएगा, और प्लस 40 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1600, 16 9 कितना हो जाएगा √2500, और इसका मान आ जाएगा Z बराबर 50 का वर्गमूल 50 ओम। ठीक, Z बराबर कितना आएगा 50 ओम। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है शक्ति गुणांक cos फाई, तो cos फाई बराबर होता है R/Z। तो R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है 40 ओम, तो R की वैल्यू हम रखेंगे 40 ओम, और Z की वैल्यू कितना है 50 ओम। ठीक, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 5 से इसको भाग देंगे, ये आएगा आपका 0.8। cos फाई कितना आ जाएगा 0.8। अगला जो तीसरा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है धारा का शिखर मान। अब देखिए धारा का शिखर मान आपको I निकालना है, I0। तो ओम के नियम से जानते हैं I बराबर होता है V/R, तो यहाँ पर जो है I बराबर आएगा, V की जगह हो जाएगा V0, और R की जगह, R क्या है, जैसे ओम के नियम में I बराबर V/R, V क्या होता है पूरा वोल्टेज, R क्या होता है उस परिपथ का प्रतिरोध, वैसे यहाँ पर इस परिपथ का जो प्रतिरोध है, इस पूरे LCR परिपथ का प्रतिरोध वो कितना आया है Z आया है। ठीक है, तो V0/Z, V0 की वैल्यू यहाँ देखिए ऊपर हम निकाले अभी, कितना आया 100 वोल्ट। ठीक है, तो V0 की जगह रखेंगे 100 वोल्ट, और नीचे Z का मान आया है 50 ओम। ठीक, और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, और यहाँ आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये आपको 3 आंसर मिल गए, तीनों क्वेश्चन के तीनों आंसर। पहला आंसर यहाँ है, और दूसरा आंसर ये है, और फाइनल आंसर ये है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे
पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है। इसी स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है व्यतिकरण वाले लेसन से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या है। हमें इसमें दिया है कि यंग के व्यतिकरण में कह रहा है देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यंग के व्यतिकरण में प्रयोग 6000 एंगस्ट्रॉम, ये आपको लैम्डा दिया गया है। लैम्डा बराबर कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लैम्डा बराबर कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर। तो स्लिट से 1 मीटर की दूरी पर क्या रखा है पर्दा। तो पर्दे की जो दूरी होती है स्लिट से उसको हम किससे दिखाते हैं डी से दिखाते हैं। तो डी का मान कितना दिया गया है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई यानी डब्लू बराबर जो मिल रहा है इस समय वो कितना है 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 0.06 सेंटीमीटर से मीटर में 10⁻⁻2 मीटर, या इसको लिख सकते हैं हम कितना 6 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है। इसी स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम, अब हम मान लेते हैं ये लैम्डा 1 दिया है। अगला दूसरा क्या कह रहा है लैम्डा 2 कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितना होगी, यानी आपको W2 निकालना है और ये आपको क्या दिया है W1। ठीक है, ये हमें W2 निकालना है। तो हम जानते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला होता है, चूंकि फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला होता है वो होता है W बराबर डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो हम इसको पहले के लिए लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा W1 और यहाँ हो जाएगा लैम्डा 1। ठीक है, बाकी डी और स्मॉल डी एक ही है दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर W1 का मान कितना दिया गया है 6 × 10⁻⁻4, 6 × 10⁻⁻4 बराबर डी का मान कितना है डी का मान 1 दिया गया है। 1 × लैम्डा 1 कितना है लैम्डा 1 है हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम में ही रहने दीजिए, नीचे आ जाइए डी। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 तथा अब क्या किया जा रहा है। अब कह रहा है इसी स्थिति में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो हम W2 निकालते हैं। W2 बराबर हो जाएगा डी लैम्डा 2 बाई स्मॉल डी। ठीक, स्थिति नहीं बदली जा रही, जितना पर्दे की दूरी है पर्दे की दूरी भी उतना रखी जाएगी और स्लिटों के बीच की दूरी उतना रखी जाएगी, केवल तरंगदैर्घ्य बदली जा रही है तो चौड़ाई भी बदल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर W2 बराबर मिलेगा हमें W2 बराबर डी, यहाँ पे डी का मान नहीं रखते हैं क्योंकि ये भी यहाँ कैंसिल होना है। तो डी इंटू लैम्डा 2, लैम्डा 2 कितना दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम और नीचे कितना है स्मॉल डी। समीकरण नंबर 2। हमें मान किसका निकालना है W2 का, तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने पे जो हमें मिलेगा तो W2 बटे W1 बराबर इसकी वैल्यू ऊपर तो D इंटू 5000 एंगस्ट्रॉम बटे स्मॉल डी और नीचे W1 की वैल्यू D इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम बटे स्मॉल डी। डी से डी कैंसिल, इस कैपिटल डी से कैपिटल डी खत्म, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो आपका 1 2 3 0 ये भी कैंसिल हो जाएंगे,
बचेगा आपका W2 बटे W1 आपको दिया गया है कितना है 6 गुणे 10 की घात -4, 6 गुणे 10 की घात -4 बराबर यहाँ पर हमें कहते हैं 5 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात 4 का इधर गुणा हो जाएगा, W2 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -4 मीटर, या इसको लिख सकते हैं हम W2 बराबर 0.05 सेंटीमीटर। ठीक, क्या लिख सकते हैं 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, या आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करके देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 99 प्रतिरोध दिया है क्वेश्चन में, 99 ओम का प्रतिरोध है। 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारामापी में मुख्य धारा 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है चल कुंडली धारामापी वाले लेसन से है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए जो हमें दिया है, कह रहा है 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारामापी। तो ये धारामापी का प्रतिरोध है, धारामापी के प्रतिरोध को हम कैसे दिखाते हैं RG से। कितना दिया गया है आपको 99 ओम। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध के लिए समीकरण है इसमें शंट निकालने का, उसका मान जो है कितना है IG × RG बराबर होता है I - IG × S। ये फॉर्मूला होता है, चाहे इसको यस लिखिए शंट का या इसको RS से दिखाए, चूँकि ये प्रतिरोध ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, यस का मान निकालना है। परंतु यहाँ IG जो है, IG बराबर आपको दिया है कुछ, कितना दिया है धारामापी में मुख्य धारा का 10%। धारामापी में जो धारा जा रही है वो कितना है, मुख्य धारा का 10% है। तो मुख्य धारा I है, इसका 10%, 10/100। ये आ जाएगा आपका 10 से कट जाएगा, एक जीरो ख़त्म, तो ये आएगा आपका I/10। अब यहाँ से हम यस का मान निकाल लेंगे। तो यस बराबर हमें क्या मिलेगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा IG × RG बटे I - IG। यहाँ पे सब वैल्यू रख देंगे तो S बराबर हमें मिलेगा IG का मान I/10 × RG का मान 99, नीचे आ जाए, I का मान कितना है, I रहने दीजिए, और -IG का मान I/10। यहाँ देखिए इसका गुणा करा लेंगे, तो गुणा जब कराएंगे तो यस बराबर हमें मिलेगा 99I/10। यहाँ आ जाइए, 10 × 10 और 10 में से एक आई जाएगा, 9I बचेगा, 9I/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, 9 से 99 काटेंगे, कितना आएगा 11। तो यस बराबर हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 11 ओम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक कांच जिसका अपूर्णांक दिया है आपको 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण कितना है 40 डिग्री है। कह रहा है यदि प्रिज्म को एक द्रव जिसका अपूर्णांक दिया गया आपको 5/4 वायु के सापेक्ष दिया गया है में डुबा दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, del m
बराबर n-1 और इंटू ए। ये पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कांच के पतले प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण कितना है, 40 डिग्री है। तो डेल एम कितना है, 40 डिग्री, बराबर एन की जगह हम क्या रखेंगे, ए एन जी, इसका मान रखेंगे ए एन जी -1 और इंटू ए। तो 40 डिग्री बराबर हमें मिलेगा, ए एन जी की वैल्यू कितना है, 3/2 और -1 और इंटू ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 डिग्री बराबर 3 में से 2 जाएगा 1/2 और इंटू ए। यहाँ से ए का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 80 डिग्री। ठीक, ए का जो मान आया वो कितना आया, 80 डिग्री। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्रिज्म को एक द्रव में डुबा दिया जाए, तो द्रव में डुबाया जा रहा है, तो द्रव में जब प्रिज्म को डुबा दिया जाएगा तो उस प्रिज्म के चारों ओर जो माध्यम रहेगा वो किसका रहेगा, द्रव का रहेगा। ठीक है, तो डेल एम का जो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा पूछ रहा है। मान लेते हैं न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा, डेल एम डैश। फार्मूला जो बनेगा इसके हिसाब से, अब अपूर्णांक तो प्रिज्म का होगा लेकिन उसके चारों ओर क्या रहेगा, ध्रुव, तो LNG -1 इंटू ए हो जाएगा। वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो डेल एम डैश बराबर LNG का मान होता है ANG/ANL। ठीक है, NG/NL रखा जाता है, सापेक्षता हम वायु के दे देते हैं, इंटू ए। डेल एम डैश बराबर ANG का मान कितना है, 3/2, ANL का मान कितना है, 5/4 और -1 इंटू ए की वैल्यू रख देंगे कितना है, 80 डिग्री। यहाँ से जो हमें डेल एम डैश का मान मिलेगा, डेल एम डैश बराबर, देखिए 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा और या 2 से इसको काट दें, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5। इसका 2 का ऊपर गुणा और 5 का यहाँ पर गुणा और -1 गुणे 80। ठीक, एक लाइन और सॉल्व करेंगे इसको, डेल एम डैश बराबर 6 में से 5 जाएगा 1/5 और गुणे 80। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 डिग्री। तो डेल एम डैश का जो मान मिलेगा वो कितना आएगा, 16 डिग्री। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाली प्रणालिका में 300 फेरे हैं तथा इसमें 1.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र वाले लेसन से है। ठीक है, तो प्रणालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला होता है B बराबर μ0 इंटू N इंटू आई। ठीक है, μ0 इंटू N इंटू आई, जहाँ N क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। ठीक है, तो B बराबर हम इसको लिखेंगे μ0 और ये क्या है, प्रति एकांक लंबाई पे फेरों की संख्या, तो N/L इंटू आई। ठीक है, यहाँ से वैल्यू दी गई है, क्या वैल्यू दी गई है हमें, 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर क्या है, यल का मान है, तो यल बराबर हमें दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻² मीटर हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल,
ये ए का मान दिया गया है, तो ए का मान जो दिया गया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो हो जाएगा 8 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सब वैल्यू रखेंगे, तो b बराबर म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n का मान कितना है 300 फेरे। यहाँ देखिए n का मान कितने हैं 300 फेरे, तो 300 और गुणे आई कितना है 1.2 एम्पियर यहाँ पे दिया गया है, तो 1.2 बटे एल का मान यहाँ से रखेंगे कितना है 40 × 10 की घात -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ जाएगा 100, इस 4 से हमने इसको काट दिया। अब देखिए क्या बचा, b बराबर पाई बचा, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 और गुणे 300, ठीक, और गुणे 12, और यहाँ देखिए 10 की घात -2 से 10 की घात +2, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका केवल 10⁻⁻7। इन तीनों का गुणा करा लेंगे, तो यहाँ पे जो बचेगा इसका गुणा होगा, ये 303 से गुणा कराएंगे, 12 3 36 और 314 × 36, इसको जो गुणा कराएंगे तो जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा, इसको गुणा कराने पे आंसर आएगा आपका 113.04 और गुणे 10 की घात -5। आप लोग गुणा कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आप लोग इसको गुणा करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब इसको हम और थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये 2 अंक दशमलव इधर आएंगे, तो ये हो जाएगा 1.1 गुणे 10 की घात -3। ठीक है, बी है चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक लिख लेंगे यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स, आगे क्या कह रहा है कि प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान रखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फाई बराबर होगा PA cos थीटा। cos थीटा क्या है, B और A के बीच का एंगल है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र आया है, अब यहाँ देखिए प्रणालिका की बात, तो प्रणालिका की अक्ष पर मिलता है हमें चुंबकीय क्षेत्र, और वहाँ से A क्या होगा उसके समांतर होगा, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो B का मान हम यहाँ से रखेंगे कितना 1.1 × 10⁻³ और A का मान हमने यहाँ निकाल लिया था कितना 8 × 10 की घात -4, तो 8 × 10 की घात -4 और cos 0 की वैल्यू कितना होती है 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, फाई बराबर ये हमें मिलेगा 11×88 8.8। ठीक है, 1.13 है यहाँ पर, देखिए ये 1.13, सॉरी गलती हो गई, 8 × 24 और 8 × 2 = 10 और 8 × 8 = 9। ठीक है, 4 × 3 कितना हो गया 7, 10 की घात -7, तो आएगा आपका आंसर 9.04 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक, सॉरी टेस्ला नहीं, वेबर, इसका मात्रक क्या होगा वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, यहाँ पर फाई है फ्लक्स है, इसका मात्रक क्या होगा वेबर। ये आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया होगा आप लोगों को ये वीडियो। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके लिंक को ओपन कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितना भी और पहले वीडियो बनी है उन सब का भी। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब बढ़ते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।